आनंदपुर साहिब की उस रात की खामोशी सामान्य नहीं थी। हवाओं में एक भारीपन था और चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने शिविर के बाहर अकेले टहल रहे थे, जहां दूर दूर तक केवल मशालों की मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्होंने भाई नंदलाल जी को पास बुलाया, जो उस समय के महान कवि और विद्वान थे। गुरुजी ने उनसे कोई बात नहीं की, बस अपनी आंखों से संकेत किया और वे दोनों सतलुज नदी के उस पथरीले किनारे की ओर चल पड़े जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी एक विशाल, काले और खुरदुरे पत्थर के सामने स्थिर खड़े हो गए। वो पत्थर सदियों से वहीं पड़ा था, बेजान और कठोर। गुरुजी ने अपनी कमर से छोटी कृपाण निकाली, लेकिन उन्होंने उसे म्यान से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने कृपाण की मूठ पकड़ने वाला हिस्सा से उस पत्थर पर एक धीमी चोट की। वो आवाज पत्थर पर लोहे के टकराने की एक सामान्य टक जैसी थी। भाई नंदलाल जी चुपचाप खड़े देख रहे थे कि इतिहास का सबसे महान योद्धा आधी रात को एक पत्थर के साथ क्या कर रहा है। तभी गुरुजी ने अपनी चोट की गति बदल दी। वे एक निश्चित ताल में उस पत्थर पर प्रहार करने लगे, कभी धीमे कभी तेज। धीरे धीरे एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। पत्थर से निकलने वाली कर्कश आवाज एक सुरीली गूंज में बदलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह पत्थर कोई वाद्य यंत्र हो। गुरुजी ने अपनी आंखें मूंद लीं और उस ध्वनि के साथ अपना स्वर मिलाते हुए अकाल अकाल का जाप शुरू किया। अब वो केवल पत्थर पर चोट नहीं थी, बल्कि एक रूहानी संवाद था। भाई नंदलाल जी ने बाद में अपनी रचनाओं में जिक्र किया कि उस क्षण उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पत्थर निर्जीव नहीं रहा, बल्कि गुरु जी के स्पर्श और उस लयबद्ध प्रहार ने पत्थर के भीतर छिपी चेतना को जगा दिया है। पत्थर के भीतर से एक ऐसी कंपन वाइब्रेशन पैदा हो रही थी जो सीधे हृदय को छू रही थी। प्रहार रोककर गुरु जी ने भाई नंदलाल जी की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, नंदलाल, लोग समझते हैं कि युद्ध और शांति दो अलग किनारे हैं, लेकिन हकीकत में वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह इस कठोर पत्थर के भीतर एक मधुर संगीत छिपा था, उसी तरह एक सच्चे योद्धा के कठोर अनुशासन के भीतर अगाध प्रेम और कोमलता छिपी होनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि यदि तलवार उठाने वाले के हाथ में संगीत की समझ और दिल में खुदा का नूर न हो, तो वो तलवार केवल विनाश करेगी, लेकिन यदि योद्धा का हृदय जागृत है तो उसकी तलवार भी एक साज की तरह न्याय का संगीत पैदा करेगी। उस रात आनंदपुर की उन वीरान चट्टानों ने एक ऐसी अनकही शिक्षा देखी जो किसी शास्त्र में नहीं लिखी थी। गुरुजी ने ये सिद्ध किया कि खालसा का निर्माण केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक ध्वनि को जगाने से हुआ है। उन्होंने उस पत्थर के माध्यम से ये संदेश दिया कि संसार में कुछ भी जड़ या बेजान नहीं है, बस उसे छूने वाली रूह में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि वह पत्थर से भी परमात्मा का नाम कहलवा सके। उस रात के बाद भाई नंदलाल जी की कविताओं का रंग ही बदल गया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनका गुरु केवल तलवारों का धनी नहीं, बल्कि उस अनहद नाद का स्वामी है जो पूरी सृष्टि के कण कण में गूंज रहा है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का वो रहस्यमयी पहलू था, जहां युद्ध की तैयारी के बीच भी वे ब्रह्मांडीय संगीत के साथ एक सुर में रहते थे।